नमस्कार बच्चों, मैं हूँ विजेंद्र कुमार। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 5 समांतर श्रेणी। इसके 5.1 पढ़ रहे थे। 5.1 में अपन ने प्रश्न नंबर 1 के 3 पार्ट जो थे वो कर लिए थे। आज कौन सा करेंगे, इसका पार्ट नंबर 4। तो देखो प्रश्न क्या था अपना पहला, कि निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की एक एपी है। देखो स्थितियां दे रखी थी, उनसे क्या निकालनी थी, पूछा था कि एपी बनती है या नहीं बनती है। 3 अपन ने पहले कर लिए कल की क्लास में। आज करेंगे देखो 4 नंबर। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसका क्या बन रहा है, एपी बन रही है या नहीं बन रही है, क्या करना है अपने को पता करना है। तो देखो राशि कितनी है अपने पास, 10,000, दर कितनी है 8%। तो देखो पिछली कक्षाओं में अपन ने चक्रवर्ती ब्याज, मूलधन ये निकालने सीखे हैं। तो अपने पास देखो मूलधन कितना है 10,000, दर कितनी है 8%, और क्या पूछा है चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है, यानी इसका क्या पूछा है मिश्र धन निकालना है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन यानी मूलधन प्लस में ब्याज जो है वो निकालना है। तो देखो प्रत्येक वर्ष कितनी है, वार्षिक दर कितनी है 8% है। तो मिश्र धन निकालते हैं तब देखो क्या होता है, सूत्र होता है मिश्र धन निकालने का, वो क्या होता है अपने पास, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1+r/100 की घात क्या होता है समय। तो देखो मिश्र धन निकालने का सूत्र अपने पास क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होगा मूलधन। मूलधन क्या होता है अपना प्रिंसिपल, इंग्लिश में क्या ना होता है इसका प्रिंसिपल। तो इसे अपन किससे लिखेंगे, P इंटू 1+ दर यानी रेट का क्या जाएगा R/100 इसकी घात कितनी आती है समय। तो समय को इंग्लिश में टाइम यानी T। ये क्या होता है अपने पास सूत्र किसका होता है मिश्र धन निकालने का। तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र का उपयोग करके इसके पहले वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे, फिर दूसरे वर्ष का निकालेंगे, फिर तीसरे वर्ष का निकालेंगे। तो देखो पहले वर्ष का जो मिश्र धन आएगा वो अपने पास क्या आ जाएगा A1 आ जाएगा, दूसरे वर्ष का मिश्र धन आएगा वो क्या आ जाएगा A2, और तीसरे वर्ष का जो मिश्र धन आएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास A3। तो इसका पहला पद जो क्या होगा, पहला पद क्या होगा, पहले वर्ष का मिश्र धन ही होगा। तो क्या लिखेंगे, हल क्या होगा इसका हल करेंगे तब देखो क्या आएगा अपने पास, क्या लिखेंगे कि प्रथम वर्ष का मिश्र धन तो प्रथम वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे। सूत्र क्या है अपने पास, P इंटू 1+R/100 की घात क्या है समय यानी T। अब देखो P अपने पास कितना है, मूलधन कितना है 10,000, तो P की जगह क्या रखोगे 10,000 इंटू 1+R यानी रेट कितना है, दर कितनी है 8/100, और समय घात क्या है समय T कितना है प्रथम वर्ष, तो प्रथम वर्ष की घात कितनी आ जाएगी 1। ये तो आ गया अपने पास प्रथम वर्ष का मिश्र धन। अब क्या निकालेंगे, दूसरे वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष का मिश्र धन। अब देखो दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकाल रहे हैं तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्यों, मूलधन तो अपना इतना ही है, मूलधन तो क्या है 10,000 ही है। मूलधन तो अपने पास कितना है 10,000, और दर कितनी है 8%, तो 10,000 इंटू 1+8/100 दूसरे वर्ष का है तो टाइम चेंज हो जाएगा, घात कितनी आएगी 2। अब कौन सा निकालेंगे, तीसरे वर्ष का,
तीसरे वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे तो घात कितनी आ जाएगी 3। इसका मतलब 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की घात 3। अब देखो अपने पास A1 A2 A3 आ गया, तो A1 बराबर अपने पास कितना है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, ये क्या आ गया अपने पास A1। A2 बराबर अपने पास कितना है, देखो ये अपना क्या है A2 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की घात 2। A3 बराबर अपने पास कितना है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की घात 3। ये क्या आ गया अपने पास A1 A2 और A3 आ गए। अब इसकी क्या पता करना है कि ये AP बन रही है कि नहीं बन रही है, पता करना है। तो अपने पास 3 पद है, तो इसका क्या निकालेंगे D यानी सार्व अंतर निकालेंगे। अगर सार्व अंतर समान आ रहा है इसका मतलब ये AP बनेगी, अगर सार्व अंतर इसका समान नहीं आ रहा तो ये AP नहीं बनेगी। तो D निकालने के लिए अपने पास देखो क्या करेंगे, D निकालेंगे। तो D निकालने का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है कि दूसरे पद में से कौन सा पद घटाएंगे, पहला पद घटाएंगे। तो D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान अपने पास कितना है, ये रहा A2 का मान है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 माइनस A1 का मान कितना है, इसकी घात कितनी है 2, और A1 का मान कितना है, A1 का मान ये रहा, ये कितना है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, इसकी घात कितनी है 1। यहां से देखो कॉमन क्या आएगा, 10,000 यहीं भी है यहां भी है, 1 प्लस 8/100 1 प्लस 8/100 ये भी यहाँ, लेकिन यहाँ इसकी घात कितनी है 2 और यहाँ इसकी घात कितनी है 1। तो ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, और इसमें से इसकी क्या आ जाएगी, एक घात कॉमन आ जाएगी और 10,000 क्या आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ कॉमन देखो क्या आएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की घात 1, ये क्या आ गया कॉमन। तो इधर क्या बचा अपने पास, ये तो बाहर आ गया, इसकी एक स्क्वायर है तो एक घात बाहर आ गई, इसका मतलब एक बार तो बचेगा 1 प्लस 8/100। कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा देखो 1 प्लस 8/100 और माइनस इधर क्या बचेगा 1 बचेगा। ये तो क्या आ गया अपने पास A2 माइनस A1। एक बार D और निकालो, एक बार D किससे निकालेंगे, तीसरे पद में से कौन सा पद घटाकर देखेंगे, दूसरा। तो तीसरा पद अपने पास ये रहा, कितना है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, इसकी पावर कितनी है इस बार 3, माइनस A2 अपने पास ये रहा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की घात 2, यानी 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की घात 2, यानी इसका क्या है स्क्वायर है। अब देखो इधर तो घात कितनी है 3 है, इधर घात कितनी है 2, तो इधर तो क्यूब है इधर स्क्वायर है, तो यहां से देखो 2 घात क्या आ जाएगी कॉमन, तो 2 घात कॉमन आ गई, तो यहां तो क्या बचेगा 1, और यहाँ पर ये एक बार बच जाएगा, और 10,000 दोनों जगह से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो इसको कॉमन लो, देखो 10,000 को, तो 10,000 और 1 प्लस 8/100 इसका होल स्क्वायर क्या आ गया अपने पास है कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ घात 3 है, यहाँ 2 घात बाहर आ गई तो 1 बचेगी, तो 1 प्लस 8/100 माइनस ये पूरा का पूरा कहाँ आ गया है बाहर, तो क्या बचा 1। तो अब देखो इधर अपने पास देखो क्या बचा है, यहां पर D निकाला तब इसकी घात कितनी आई थी 1, यहां D निकाला इसकी घात कितनी आई है 2, तो D का मान एक समान आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, D का मान एक समान नहीं आ रहा, अतः ये AP नहीं बनेगी। तो क्या लिखोगे, अतः यह एक AP नहीं बनेगी। और आपको एक बात बताऊं तो चक्रवर्ती ब्याज यानी मिश्र धन जब भी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मिश्र धन जब भी निकालते हैं चक्रवर्ती ब्याज से, किससे,
चक्रवर्ती ब्याज से निकालते हैं तो वह एपी कभी भी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि हर साल जो ब्याज होता है वो क्या होता है, मूलधन में जुड़ता जाता है, इस कारण यह एपी नहीं बनेगी। तो ये था इसका प्रश्न नंबर 1। अब देखो इसका प्रश्न नंबर 2। देखो इसका 2 नंबर क्या है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार व अंतर डी निम्नलिखित है। तो देखो मैंने आपको कल बताया था कि अगर किसी एपी का ए और डी दिया हो तो इसके आगे के पद अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें यही पूछा है कि 4 पद लिखने, प्रत्येक एपी के कितने पद लिखने हैं, 4 पद लिखने हैं, जिसका ए दे रखा है और क्या दे रखा है, डी दे रखा है। ए और डी दिया हुआ है, इसके एपी के कितने पद लिखने हैं, 4 पद। तो देखो पहली एपी अपनी पहली क्या है अपने पास, ए का मान 10 और डी का मान भी कितना है 10। तो 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे तो देखो 1 क्या है अपना, 1 देखो अपना क्या है, ए बराबर तो है 10 और डी बराबर कितना है 10। तो A1 4 पद लिखने प्रथम, तो 1 तो क्या हो गया अपने पास, A1 तो कितना आ गया 10 आ गया, क्योंकि पहला पद क्या होता है, ए भी क्या होता है अपना प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद 10 आ गया। दूसरा पद यानी A2 बराबर A1 प्लस क्या करेंगे D, A1 प्लस D करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। तो A2 बराबर अपने पास कितना आएगा बोलो, A1 का मान कितना है 10 और D का मान भी कितना है 10, तो ये कितना आ गया अपने पास 20 आ गया। अब देखो क्या निकालेंगे A3, तो A3 क्या करोगे, A2 में क्या जोड़ोगे D, तो A3 बराबर A2 का मान कितना अपने पास 20 प्लस D का मान कितना है 10, तो कितना आ गया 30। एक और निकालना है यानी A3 प्लस क्या करेंगे D, तो A4 बराबर क्या आएगा, A3 का मान कितना है 30 प्लस 10 बराबर 40। तो ये अपना क्या आ गया इसका A1, ये अपना क्या आ गया A2, ये क्या आ गया A3 और ये क्या आ गया A4। अब देखो 4 पद आ गए तो एपी क्या बन जाएगी अपनी, इसकी एपी बनेगी एपी 10 20 30 और 40, ये क्या होगी अपनी एपी। कितने पद निकालने थे, 4 निकालने थे, 4 निकाल दिए। देखो प्रथम पद में डी जोड़ेंगे तो कौन सा पद आएगा, दूसरा, दूसरे पद में डी जोड़ेंगे कौन सा आएगा, तीसरा, तीसरे में डी जोड़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा, चौथा। ऐसे कितने भी पूछे डी जोड़कर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका 2 नंबर देखो क्या है, 2 नंबर में ए का मान कितना है अपने पास -2 और डी का मान कितना है 0। इससे भी क्या बनानी है, एपी बनानी है, इससे एपी बनाओ। देखो A1 तो क्या हो जाएगा इसका -2 ही होगा, पहला पद क्या होता है ए ही होता है, तो A1 का मान अपने पास कितना है 2, यानी प्रथम पद अपने पास कितना है इसका 2 माइनस का 2। A1 प्लस क्या हो जाएगा D, तो A2 बराबर अपने पास कितना आएगा, A1 का मान कितना है -2 और D का मान कितना है 0, तो ये कितना आएगा अपने पास -2। ये क्या आ गया अपने पास A2 आ गया। A2 में क्या जोड़ेंगे, D जोड़ेंगे, तो A3 बराबर अपने पास A2 का मान कितना है -2 प्लस D का मान कितना है 0, तो ये भी अपने पास कितना आएगा -2। एक और क्या निकालना है A4, यानी A3 में D जोड़ेंगे, A3 का मान कितना है -2 प्लस D कितना है 0, तो A4 बराबर अपने पास कितना आ गया -2। तो A1 का मान -2, A2 का मान -2, A3 का मान -2 और A4 का मान भी क्या है -2। तो अपनी AP बन जाएगी, AP बराबर क्या होगा -2 और -2, ये क्या होगी अपनी AP। अब देखो इसका 3 नंबर क्या दे रखा है कि 3 नंबर में A का मान कितना है 4, A बराबर 4 और D का मान कितना है -3। तो A का मान 4 है, इसका मतलब A1 तो अपना क्या हो गया 4 ही हो गया। A2 निकालेंगे तो A2 में A1 प्लस क्या करेंगे D, तो A2 बराबर अपने पास क्या आएगा A1 प्लस D, तो A1 का मान अपने पास कितना है यहाँ पर 4, A1 का मान 4 है, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस D का मान कितना है -3 है, तो अपने पास ये कितना आएगा, ये देखो 4 प्लस का और 3 माइनस का, तो कितना है अपने पास 1।
फिर क्या निकाल लेंगे A3, A3 करेंगे तो क्या आएगा A2 प्लस D, तो A2 का मान कितना है अपने पास 1 प्लस D का मान कितना है माइनस का 3, तो यहाँ पर कितना आएगा -3 और 1 प्लस का कितना बचा यहाँ पर माइनस का 2। ए क्या निकालना है A4 यानी A3 प्लस D, तो A3 का मान अपने पास कितना है -2 प्लस D का मान कितना है माइनस का 3, -2 और -3 जोड़ोगे तो अपने पास कितना आएगा माइनस का 5। तो अपने पास A1 का मान कितना है 4, A2 का मान 1, A3 का मान -2 और A4 का मान कितना आ गया माइनस का 5। तो AP बराबर अपनी क्या आ जाएगी, AP आएगी अपनी देखो पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद क्या हो जाएगा माइनस का 5। तो ये क्या आ गई अपनी AP। अगला देखो इसका क्या है, अगले में A बराबर अपने पास कितना है -1 और D बराबर अपने पास 1/2। तो A है वही अपना क्या है प्रथम पद है, तो A1 बराबर अपने पास कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो A1 का मान अपने पास कितना आ गया -1। अब क्या निकालेंगे A2, तो A2 में क्या जोड़ेंगे D जोड़ेंगे, तो A2 बराबर अपने पास क्या आ जाएगा A1 प्लस क्या कर दिया D, तो A1 का मान अपने पास -1 है प्लस क्या करेंगे 1/2। अब देखो इनको जोड़ोगे तो अपने पास कितना आएगा, यहाँ 1 मान लो, इसका लघुत्तम कितना आएगा 2, तो 1 का भाग 2 में 2 बार 2 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा माइनस का 2 और ये कट गया तो +1, तो कितना बचा अपने पास माइनस का 1/2। ये क्या आ गया अपने पास A2 का मान। अब क्या निकालेंगे A3, A3 का मान निकालेंगे तो A2 में क्या जोड़ेंगे D, A2 अपने पास ये रहा यानी A2 प्लस D, तो A2 का मान -1/2 प्लस D का मान भी कितना 1/2, तो 1/2 से 1/2 कट गया कितना आया 0। A4 निकालेंगे तो क्या करेंगे A3 प्लस D, A3 प्लस D, A3 का मान अपने पास कितना है 0, D का मान कितना है 1/2, तो क्या करेंगे 0 प्लस 1/2, तो 0 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1/2। ये क्या आ गया अपने पास इसका 4 नंबर पद। अब देखो AP अपने पास क्या बनी है, AP का प्रथम पद तो अपने पास कितना है देखो -1, दूसरा पद कितना है -1/2, तीसरा पद कितना है 0 और चौथा पद कितना है 1/2। तो ये क्या हो जाएगी अपनी इनसे एक AP बन जाएगी। 4 पद निकालने थे निकाल दिए। अब देखो इसके 4 कर लिए, अब देखो इसका 5 नंबर, देखो इसके 5 नंबर में क्या बता रखा है, 5 नंबर में A का मान दे रखा है -1.25 और D का मान कितना है -0.25। दोनों पद दे रखे हैं, कितने निकालने हैं 4 पद निकालने हैं। तो पहला पद तो अपने पास कितना हो जाएगा -1.25, दूसरा पद इसमें जोड़ देंगे D, तो क्या आ जाएगा दूसरा पद आ जाएगा। तो देखो यहाँ A1 A बराबर अपने पास कितना है -1.25 और D बराबर कितना है -0.25। A जो होता है अपना वही क्या होता है A1 होता है, तो A1 बराबर अपने पास कितना आ गया -1.25 आ गया। अब क्या निकालना है A2, तो A2 निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा A1 प्लस D, तो A1 का मान अपने पास कितना है -1.25 प्लस D का मान कितना है -0.25, माइनस के ये दोनों जुड़ जाएंगे तो जुड़कर अपने पास कितना आएगा 1 माइनस का 1.5। ये क्या आ गया अपना A2। अब क्या निकालेंगे A3, तो A3 निकालने के लिए फॉर्मूला बनेगा अपने पास क्या A2 में क्या जोड़ेंगे D, तो A2 का मान अपने पास कितना आ गया माइनस का 1.5 प्लस माइनस D का मान कितना है 0.25। ये किसका है माइनस का, ये भी किसका है माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का, तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो क्या होगा माइनस का 1.75। ये क्या आ गया अपने पास A3 आ गया। अब क्या निकालना है इसका अगला पद यानी A4, तो A4 करेंगे तो अपने पास क्या आएगा A3 प्लस D, तो A3 का मान अपने पास यहाँ देखो कितना है, A3 का मान कितना है माइनस का 1.75 प्लस D का मान कितना है -0.25।
0.25। तो 1.75 में 0.25 जोड़ोगे तो अपने पास कितना आएगा, -2। तो अपने पास देखो पहला पद तो क्या है इसका, -1.25, दूसरा पद कितना है, -1.5, तीसरा पद कितना आ गया, -1.75 और इसका चौथा पद क्या आ गया अपने पास है, -2। तो एपी अपनी क्या बनेगी, यहाँ पर एपी बनेगी, देखो अपने पास पहला पद है इसका -1.25, दूसरा पद कितना है, -1.5, तीसरा पद कितना है, -1.75 और चौथा पद कितना आ गया, -2। तो ये क्या हो गई अपनी इससे एपी। तो ये था इसका प्रश्न नंबर 2। अब देखो इसका अगला 3 नंबर। तो देखो इसके 3 नंबर में क्या बता रखा है, 3 नंबर में कहा अपने को निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, एपी दे रखी है 4, इनका प्रथम पद, इसका मतलब क्या निकालना है, ए। सार्वअंतर, इसका मतलब क्या निकालना है, डी। तो इन एपी, जो एपी दे रखी है इसका क्या निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे और क्या निकालेंगे, इसका सार्वअंतर निकालेंगे। तो प्रथम पद अपने पास कौन सा हो जाएगा, जो पहला पद है वही क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी A1 हो जाएगा। तो देखो इसका प्रश्न नंबर 1 देखो क्या है, यहीं से करता हूं इसका प्रश्न नंबर 1 नंबर में क्या है, देखो ए बराबर क्या हो जाएगा, एपी, यही तो है एपी। 1 नंबर की एपी लिखो, देखो वापस लिखूं, 3 - 3, 1 -1, -3। तो पहला पद यानी A1, A1 बराबर अपने पास कितना हो जाएगा इसका 3। डी सार्वअंतर क्या निकालना है, डी यानी सार्वअंतर। तो सार्वअंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से कौन सा पद घटाएंगे, पहला यानी A2 माइनस क्या करेंगे A1। तो यहाँ A2 का मान कितना है अपने पास 1 माइनस कितना है 3। तो अपने पास D का मान कितना आएगा, -2। एक बार तो D का मान कितना आ गया, -2। एक बार और निकाल लो, वो कैसे करेंगे, A3 में से क्या घटाएंगे, A2 घटाएंगे। तो A3 का मान यानी तीसरा पद -1 और ये कितना हो जाएगा, -1। तो कितना आएगा, -2। अगर दो पद निकाल लिए, दोनों में मान समान आ रहा है, इसका मतलब D का मान क्या होगा, -2। तो D बराबर अपने पास क्या आएगा, इसका -2। तो इसका प्रथम पद क्या हो गया 3 और D का मान कितना हो गया, -2। अब देखो इसका प्रश्न नंबर 2 नंबर में क्या है, एपी दे रखी है -5, -1, 3 और 7। इसका भी क्या निकालना है, A और D निकालना है। तो A तो क्या हो जाएगा, पहला पद जो है वही क्या होता है अपना A। तो इसका A बराबर अपने पास क्या है, A बराबर -5 यानी प्रथम पद अपने पास आ गया इसका -5। अब क्या निकालेंगे इसका D। तो D निकालने के लिए अपने पास क्या सूत्र है, D बराबर A2 माइनस क्या करेंगे A1। तो A2 का मान अपने पास देखो यहाँ पर कितना है, -1। तो -1 और A1 का मान कितना है, -5। तो ये माइनस और माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा प्लस, और +5 में से 1 घटाओगे तो अपने पास कितना आएगा 4। तो इस कंडीशन में अपने पास D का मान कितना आया 4। एक बार और निकालो, एक बार क्या करेंगे A3 माइनस क्या कर देंगे A2। तो D बराबर क्या आएगा अपने पास A3 माइनस A2। तो A3 का मान अपने पास कितना है 3 माइनस A2 का मान कितना है -1। माइनस माइनस गुणा हो गया क्या हो जाएगा प्लस, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4। तो ये अपने पास क्या आ गया 4। 2 निकाले, दोनों का मान सेम आ रहा है, इसका मतलब D का मान क्या आएगा, एक समान ही आएगा। तो D बराबर अपने पास क्या हो जाएगा इसका 4। तो A का मान कितना है -5 और D का मान कितना है 4। 3 नंबर देखो इसका, 3 नंबर अपने पास क्या है, 3 नंबर है देखो 1/3 कोमा 5/3 9/3 और 13/3। इस एपी का भी क्या निकालना है, ए निकालना है और क्या निकालना है डी। तो ए तो इसका क्या हो जाएगा
प्रथम पद, तो प्रथम पद अपने पास कितना है 1/3, तो a तो दे रखा ही है अपने को 1/3, तो a का मान अपने पास कितना आ गया 1/3। अब क्या निकालेंगे d निकालेंगे, तो d निकालने का फॉर्मूला अपने पास क्या है a2 माइनस a1, तो a2 का मान अपने पास यहाँ कितना है बोलो, a2 का मान अपने पास यहाँ पर है -5/3, a1 का मान कितना है 1/3, तो यहाँ से लघुत्तम कितना आएगा 3, तो 3 का भाग 3 में एक बार यानी 5 माइनस 1, तो अपने पास ये कितना आया 4/3। एक बार d का मान कितना आया है 4/3, एक बार और निकालो, एक बार और निकालेंगे तो d बराबर अपने पास क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, तो a3 का मान अपने पास कितना है 9/3 माइनस a2 का मान कितना है 5/3, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा 3, 3 से 3 कट गया, कितना बचा 9, और माइनस का कितना बचा 5, तो 9 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा 4/3, तो d का मान यहाँ भी कितना है 4/3, a का मान कितना है 1/3 और d का मान कितना है 4/3, d बराबर अपने पास क्या आ गया इसका 4/3 आ गया। तो अब देखो ये थे इसके 3, तो इसमें देखो प्रथम पद कितना है 3, d कितना है माइनस का 2 यानी सार्वंतर, यहाँ देखो a कितना -5 और d कितना आ गया 4, यहाँ पर देखो a कितना आ गया 1/3 और d का मान कितना आ गया 4/3। 4 नंबर इसमें इसका भी क्या निकालना है a और d निकालना है, तो इसका तो a बराबर अपने पास पहला पद यानी a बराबर कितना है 0.6, तो a का मान तो आ गया। अब क्या निकालना है d, तो d निकालेंगे तो d का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान अपने पास कितना है, यहाँ पर देखो दूसरा पद क्या है इसका 1/7 माइनस 0.6, तो 1.7 में से क्या घटाओगे 0.6 घटाओगे, तो यहाँ अपने पास कितना आएगा इसका मान 1.1, तो a2 माइनस a1 किया तब अपने पास इसका मान कितना आ गया 1.1। दूसरा क्या करेंगे d बराबर क्या निकालना है a3 माइनस क्या कर देंगे a2, तो a3 माइनस a2 करेंगे तब अपने पास देखो a3 का मान कितना है 2.8 माइनस क्या करेंगे 1.7, यहाँ भी देखो 2.8 में से 1.7 घटाओगे तो यहाँ पर भी अपने पास कितना आएगा 1.1, तो d का मान दोनों स्थितियों में क्या आ रहा है समान, तो d बराबर अपने पास यानी सार्वंतर बराबर कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। तो ये था इसका प्रश्न नंबर 3। तो आज अपने इसके 3 प्रश्न कर लिए, अब अगली क्लास में इसका एक प्रश्न है वो करेंगे और आगे की प्रश्नावली पढ़ेंगे, प्रश्नावली 5.2। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन का कोई भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखोगे तो फिर देखोगे तो क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। धन्यवाद।